आपका पहला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपका ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा बी 20 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है दो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है चार, दर्पण के पीछ बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी काल्पनिक। आपका अगला सवाल है पांच, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? आपका ऑप्शन है ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी तिरछा होता है, डी आधा होता है। आपका सही जवाब होगा ए सीधा होता है। आपका अगला सवाल है छह, अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और बहुत बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? ए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, बी जब वस्तु फोकस पर हो, सी जब वस्तु ध्रुव पर हो, डी जब वस्तु अनंत पर हो। आपका सही जवाब होगा ए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आपका अगला सवाल है सात, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा बी ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है आठ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा बी धनात्मक। आपका अगला सवाल है नौ, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी ए 50 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा बी 25 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है 10, वस्तु का आभासी और बराबर प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ए अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है 11, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर दर्पण के पीछे, सी ध्रुव पर, डी कहीं नहीं। आपका सही जवाब होगा बी फोकस पर दर्पण के पीछे। आपका अगला सवाल है 12, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? ए वक्रता त्रिज्या, बी मुख्य अक्ष, सी फोकस दूरी, डी द्वारक। आपका सही जवाब होगा बी मुख्य अक्ष। आपका अगला सवाल है 13, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ए 60, बी 30, सी 90, डी शून्य। आपका सही जवाब होगा बी 30। आपका अगला सवाल है 14, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए वास्तविक और सीधा, बी आभासी और उल्टा, सी आभासी और सीधा, डी वास्तविक और उल्टा। आपका सही जवाब होगा सी आभासी और सीधा। आपका अगला सवाल है 15, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार का है? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा सी, अवतल दर्पण।